नमस्कार दोस्तों, पेपर ट्रेड में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं पीसीआर के बारे में। तो पीसीआर निकालना कैसे सीखते हैं हम, कैसे जानते हैं, ये दिखाएंगे आपको हम पीसीआर के बारे में। तो पीसीआर कैसे निकाले जाए, तो पीसीआर से हमें सपोर्ट और रजिस्टर में कैसे पता चलता है, कहाँ से मार्केट ओवरसोल्ड हो गया, कहाँ से ओवरबॉट जोन में चला गया, ये सब पता चलता है पीसीआर से। पीसीआर से ट्रेड करना एक तरह का लॉजिक है, एक तरह का ये भी एक सेटअप है। तो पीसीआर से भी हम पता करते हैं मार्केट कहाँ से गिरना स्टार्ट होगी और मार्केट कहाँ से उठना स्टार्ट होगी। तो पीसीआर कैसे निकालते हैं, आइए हम इसी पे चर्चा करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जाके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो पीसीआर को हम बोलते हैं पुट कॉल रेशियो। इसका जो फुल फॉर्म होता है पुट कॉल रेशियो। तो पीसीआर को हम पुट कॉल रेशियो के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो पीसीआर देखेंगे तो पुट कॉल रेशियो, तो इसका जो फार्मूला होता है पीसीआर का वो होता है वो पुट भागे कॉल। यानी कि हम अगर पुट को कॉल से भाग करते हैं तो इसमें जो उसका रेशियो निकल के आएगा उसे हम पीसीआर कहते हैं। तो इसी को हम बोलते हैं पुट कॉल रेशियो। तो इसी से हमें पता चलता है पुट कॉल रेशियो से कि मार्केट ओवरबॉट जोन में है या ओवरसोल्ड जोन में है, कि यहाँ से अब मार्केट गिरेगा या फिर यहाँ से मार्केट उठेगा। तो पीसीआर को हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। पहले आपको दिखाते हैं कि पीसीआर कितने पे जाएगा तो एक हमें बुलिश सिग्नल देखने को मिलेगा और कितने पे जाएगा एक बेरिश सिग्नल देखने को मिलेगा। तो देखेंगे यहाँ पर एक पुलिस लिखा हुआ है और यहाँ पर एक बेरिश लिखा हुआ है, यहाँ पर नेचुरल मतलब कंसोलिडेट। अगर मार्केट कुछ भी नहीं करता है तो वहाँ पर कंसोलिडेट करता है 100, 200, 300 पॉइंट के रेंज में ऊपर नीचे घूमता है। अब बेरिश होता है तो नीचे आता है, बुलिश होता है तो ऊपर जाता है। तो बुलिश, बेरिश और नेचुरल। तो देखेंगे तो हमारे पास ये एक चार्ट लगा हुआ है ये यहाँ पर। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर जो एक मैंने आपको फार्मूला बताया है पीसीआर का, वो फार्मूला इसी से निकला है जो कि पुट भागे कॉल। इसको हम अगर पुट कॉल को भाग करते हैं तो निकल के आएगा ये जो नंबर लिखे हुए यही निकल के आएंगे। तो अभी हम इसको करके दिखाते हैं। पहले आपको समझा दें, अगर पुट कॉल रेशियो 0.75 के नीचे है तो एक हमें बुलिश सिग्नल देखने को मिलेगा। ये आप कहीं इन पर नोट कर लें या फिर अपने आप दिमाग में याद कर लें, क्योंकि इसको याद रखने से आपको फ़ायदा है। तभी आप निकालेंगे पीसीआर तो आपको याद रहेगा कि हाँ इतने से मार्केट बुलिश होगा और इतने से बेयरिश होगा। तो कभी भी अगर कॉल रेशियो जो होगा, पुट कॉल रेशियो जो होगा पीसीआर से 0.75 के नीचे होगा या फिर 75 और इससे नीचे होगा तो एक हमें बुलिश सिग्नल देखने को मिलेगा। यानी कि हाँ यहाँ पर एक सपोर्ट है, यहाँ से मार्केट में तेज़ी देखने की संभावना है कि यहाँ पर तेज़ी देखने को मिल सकता है। और कभी भी अगर कंसोलिडेट करता है तो 70 यानी 0.75 और 1 के बीच में हो तो मार्केट कंसोलिडेट करेगा, जो कि पीसीआर 0.75 और 1 के बीच में हो तो फिर मार्केट कंसोलिडेट करेगा, न ऊपर जाएगा न नीचे जाएगा, उसी बीच में रेंज बनाता रहेगा। उससे आप ट्रैप होने से बच सकते हैं। तो बेयरिश कब होगा मार्केट, जब उस पीसीआर 1 के ऊपर हो जाए, यानी कि 1.40 हो जाए या 1.30 हो जाए या फिर 1.60 हो जाए या 1.65 हो जाए। ऐसे का कभी हो जाए, मतलब 1 के ऊपर हो जाए तो समझो एक बेयरिश सिग्नल है कि हाँ मार्केट गिरने स्टार्ट होगा। यानी कि जो इसका पीसीआर होता है वो 0 से लेके 2 पॉइंट तक होता है। तो हालांकि 0 तो कभी नहीं जाता और 2 भी कभी नहीं जाता है बैंक निफ्टी का। तो जो जाता है वो 70 जाता है या फिर 75 जाता है या फिर बहुत रियल केस में 65 तक चला जाता है। और इधर 1.65, 67 ऐसे ही जाता है, 2 पॉइंट तक नहीं जाता है। तो ये याद रखिएगा, 75 के नीचे तो एक बुलिश और 1 पॉइंट के ऊपर तो एक बेयरिश सिग्नल देखने को मिलेगा। और 75 1 के बीच में है तो एक कंसोलिडेट मार्केट करेगा उसके बीच में। तो ऑप्शन 1 में जाते हैं तो याद रखिएगा, वीकली अगर देख रहे हैं तो आप वीकली पे ही करेंगे, इस पर मंथली करेंगे तो इसका 2 डाटा निकलता है, मंथली पे भी निकलता है, वीकली पे भी निकलता है। तो आप दोनों में से किसी एक को निकाल के ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन अगर ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो आप वीकली देख के डेली जो ट्रेड करते हैं इंट्राडे उसे वीकली पे हम देखते हैं। याद रखिएगा, जिस दिन एक्सपायरी होगी उस दिन हम नहीं देखेंगे उस कॉल रेशियो को। अगर वीकली एक्सपायरी है तो वीकली एक्सपायरी के दिन हम पुट कॉल रेशियो नहीं निकालेंगे।
और मंथली है तो मंथली का पुट कॉल रेशियो नहीं निकालेंगे, क्योंकि उस दिन एक्सपायरी होता है, उस दिन पीसीआर गलत हो जाता है या फिर काम नहीं करता है, तो हम उससे पहले ही देखेंगे। तो चलते हैं ऑप्शन चैन पे। ये तो आपको समझ में आया गया होगा, इसको स्क्रीनशॉट लेके या फिर आप इसको लिख के रख लें ताकि आपको याद रहेगा। तो हम चलते हैं पीसीआर पे। तो देखेंगे पीसीआर पे, तो यहाँ पर देखेंगे तो एक्सपायरी लगा है 14 जुलाई का, यानी बैंक निफ्टी का 14 जुलाई का एक्सपायरी है। अगर चाहे तो हम यहाँ पर मंथली भी लगा सकते हैं, लेकिन हम 14 जुलाई को रखते हैं क्योंकि वीकली हम देख रहे हैं। तो देखेंगे तो यहाँ पर ये जो साइड का है, ये जो साइड का है ये पुट है और ये साइड का है कॉल। तो इसमें हमको क्या निकालना है, पुट कॉल रेशियो। तो पुट कॉल रेशियो कैसे निकालते हैं, तो नीचे चलते हैं तो देखेंगे यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट है, ये यहाँ पर पुट का ओपन ये यहाँ पर कॉल का ओपन इंटरेस्ट है, यहाँ पर पुट का ओपन इंटरेस्ट है। तो देखेंगे तो अभी जो मार्केट चल रहा है उसका जो पुट कॉल रेशियो है, 1 मिनट इसको हम रिफ्रेश कर लेते हैं ताकि पूरा क्लियर आ जाए। तो अभी का जो पुट कॉल रेशियो है देखेंगे तो इसका जो ओपन इंटरेस्ट है, तो देखेंगे तो पुट साइड कॉल साइड हमारा जो ओपन इंटरेस्ट है काफ़ी ज़्यादा है, और देखेंगे तो पुट साइड ओपन इंटरेस्ट उससे कम है। तो देखेंगे तो मैक्सिमम यहाँ पर 12,88,018 के आसपास इसका ओपन इंटरेस्ट है पुट का, और इधर देखेंगे तो 14,17,654 का ओपन इंटरेस्ट है कॉल साइड। तो इसको हम कैसे निकालते हैं, कैलकुलेटर ओपन करते हैं। मैंने बताया था पुट कॉल का रेशियो का फार्मूला, पुट कॉल पीसीआर का फार्मूला बताया था मैंने कि पहले पुट फिर भागे कॉल। तो हम चलिए पहले पुट को उठाते हैं। तो पुट का जो है 12,88,018 ये हमारा पुट हो गया। करते हैं हम भाग इसको। तो मैंने यहाँ पर भाग किया और उसके बाद फिर देखा मैंने 14 और 17, 6 और 54 बराबर इसको किया। तो हमारा जो निकल के आया है वो देखेंगे तो 0.90 के आसपास हमारा पीसीआर निकल के आया है, यानी पुट कॉल रेशियो जो निकल के आया है वो 90 के आसपास निकल के आया है। तो देखेंगे तो 0.90 के आसपास। तो मैंने क्या बताया था कि 0.90 निकला है, तो मैंने यहाँ पर आपको दिखाया था 75-1% के बीच में है तो मार्केट कंसोलिडेट करेगा। तो क्या हो रहा है, मार्केट कंसोलिडेट करेगा। तो देखेंगे तो यहाँ पर हमारा मार्केट कंसोलिडेट ही हो रहा है। अगर आपको दिखाएं, ये देखिए ये आज का मार्केट ओपन है, ये जो मैंने बॉक्स बनाया है ये बॉक्स, इसी के अंदर देखिए मार्केट कंसोलिडेट हो रहा है। देखेंगे तो यहाँ पर मार्केट गैप अप ओपनिंग हुआ, गैप अप ओपनिंग के होने के बाद इसी रेंज में ये मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है। अब क्या होगा मार्केट में, इसी दे पर ये कंसोलिडेट करेगा और देखेंगे जिधर भी ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा बढ़ेगा उस सर ये ब्रेकआउट करेगा, उधर से ही निकलेगा। तो देखेंगे तो हमारे पास एक ऑप्शन चेन में प्रॉपर सपोर्ट, एक रेजिस्टेंस बना हुआ है, जो कि अगर दिखाएं तो आपको मैक्सिमम 1 लाख रुपए यानी 1 लाख के आसपास 35,300 के आसपास हमारा ओपन इंटरेस्ट है। और इधर देखेंगे तो पुट साइड, तो देखेंगे तो 64,000 के आसपास एक ओपन इंटरेस्ट है पुट साइड, तो 35,300 के आसपास। तो 35,300 के आसपास यानी कि रेजिस्टेंस है। तो देखेंगे तो हमारे पास 35,300 यानी इस एरिया के पास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर इसको क्रॉस करता है मार्केट तभी ऊपर जाएगा, यानी कि मार्केट यहाँ जैसे ही जाएगा यहाँ पर प्रेशर पड़ेगा सेलिंग का, यहाँ से मार्केट नीचे आएगा। तो 35,300 एरिया एक रेजिस्टेंस है, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। और देखेंगे तो सपोर्ट हमारे लिए कहाँ पर है, तो देखेंगे 1,35,000 और 44,000 इधर है, तो 71,000 इस साइड है। तो देखेंगे तो 35,200 के आसपास 71,000 ओपन इंटरेस्ट है पुट साइड, और 35,200 ओपन इंटरेस्ट है 70,000। तो 200 के ये तो सेम टू सेम है, बराबर हैं। और देखेंगे तो ये बराबर हैं, 70,000 ओपन इंटरेस्ट 35,200 पे हैं कॉल साइड, और पुट साइड 71,000 ओपन इंटरेस्ट हैं। तो ये दोनों बराबर हैं। और देखेंगे तो फिर 44,000 और 35,100 के आसपास 44,000 ओपन इंटरेस्ट है पुट साइड। और देखेंगे तो 10,000, 1 मिनट देखेंगे तो 35,200 और देखेंगे तो 33,000 के आसपास ओपन इंटरेस्ट है कॉल साइड। तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 3500, यानी कि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं, एक मजबूत स्ट्रॉन्ग 35,000 के आसपास है। देखेंगे तो 35,000 के पास 1 लाख का ओपन इंटरेस्ट है पुट साइड। और देखेंगे तो
48,000 का नहीं, कॉल साइड ओपन इंटरेस्ट है, तो 35,000 हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। यहाँ से एक हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकता है। अगर मार्केट कम से कम यहाँ आए, देखेंगे तो कल का जो क्लोजिंग है, कल का जो लो लगा है 35,000 के आसपास का लगा है, तो ये एक सपोर्ट का काम करेगा, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा, क्योंकि यहाँ पर मार्केट 1 लाख ओपन इंटरेस्ट है पुट साइड, तो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनेगा। और जो एक करंट सपोर्ट है वो 35,100 के आसपास है, यानी कि हमारे पास 35,100 के आसपास देखेंगे तो 35,100 के आसपास, यानी यहाँ पर कहीं पर देखेंगे तो यहाँ पर कहीं पर एक सपोर्ट होना चाहिए 35,100 के आसपास। तो 35,100 के आसपास हमारे लिए एक सपोर्ट एरिया होगा, यानी कि ये 119 ये जो दिख रहा है आपको, ये एक सपोर्ट एरिया काम कर सकता है, जो कि एक रेजिस्टेंस था, बार बार यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा था मार्केट। तो हो सकता है 35,100 के आसपास ये एक सपोर्ट बने, लेकिन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है 35,000 के आसपास है, यानी कि यहाँ पर तो 35,000 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 35,300 के आसपास है। देखिए 35,300 के 800 के आसपास मार्केट कंसोलिडेट किया, उसी के आसपास घूम रहा है। देखेंगे तो ये एक एरिया रेजिस्टेंस है। और दिखाएं अगर आपको, तो देखेंगे कल मार्केट जब ओपन हुआ था, ओपन होने के बाद यहाँ पर गया, ये 1 मिनट टाइम फ्रेम लगा हुआ है, तो देखेंगे यहाँ पर हमें एक डबल टॉप पैटर्न देखने को मिला, एक रेजिस्टेंस के पास देखेंगे तो ये एक डबल टॉप पैटर्न बना, मार्केट वहीं से गिरना स्टार्ट हुआ। और देखेंगे तो वही निक लाइन जो है वो रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो जो इसका निक लाइन है मैक्सिमम देखें तो 35,330 रुपये के आसपास है, और इसका जो रेजिस्टेंस बना 35,300 के आसपास, यानी उसी के आसपास ये रेजिस्टेंस ले रहा है। मार्केट यहाँ से एक अपॉर्चुनिटी बनती है कि मार्केट यहाँ से गिरना स्टार्ट होगा, लेकिन कंसोलिडेट भी करता था। मैंने जो पीसीआर निकाला है वो कंसोलिडेट के लिए है, तो मार्केट देखिए तो यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है। तो अगर पीसीआर अगर धीरे धीरे अगर बढ़ता है, तो पीसी अगर मैंने जो पीसीआर निकाला था वो शायद 0.90 के आसपास था। अगर ये धीरे धीरे बढ़ता रहेगा, 1 के आसपास चला जाएगा या फिर 1 के ऊपर चला जाएगा, तो वहीं से मार्केट गिरना स्टार्ट होगा। अगर घट जाएगा पीसीआर तो फिर वहीं से बुलिश सिग्नल देखने को मिलेगा। तो पीसीआर कब घटेगा, जब यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट, 1 मिनट कहाँ गया, जब देखेंगे तो यहाँ पर जब कॉल साइड ओपन पुट साइड ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा होगा तब ये घटेगा। देखेंगे तो अभी तो 12 लाख है और यहाँ पर 14 लाख है, तो पुट साइड हमें कम देखने को मिल रहा है ओपन इंटरेस्ट, और कॉल साइड हमें ज़्यादा देखने को मिल रहा है ओपन इंटरेस्ट। तो चांस है कि मार्केट गिर सकता है, लेकिन अभी इतनी जल्दी नहीं गिरेगा, क्योंकि जो पीसीआर निकल के आ रहा है वो एक कंसोलिडेट का निकल के आ रहा है। तो अगर इसको क्रॉस करता है, देखिए अब मार्केट गिरना धीरे धीरे स्टार्ट हो रहा है, तो ज़्यादा देर कंसोलिडेट नहीं कर पाएगा मार्केट। यहाँ पर इसी के बीच में घूमेगा, और घूमने के बाद उसके बाद कुछ डिसाइड करेगा या उसको ऊपर ले जाए या फिर नीचे ले जाए। तो ऊपर जाने के लिए चांस नहीं, क्योंकि 35,300 के आसपास एक रेजिस्टेंस है, तो हो सकता है ये नीचे ही आए 35,100 के आसपास या 35,000 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनेगा, वहीं से फिर मार्केट ऊपर उठेगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा पीसीआर कैसे निकालते हैं, पीसीआर पे ट्रेड कैसे करते हैं, और पीसीआर से हम सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं। तो आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, तो अगर वीडियो पसंद आए तो हिट द लाइक बटन और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर अभी तक आप हमारे ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो जाके ग्रुप से जुड़ जाइए, जिसका नाम है पेपर ट्रेड। उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा हुआ है, जिसका टेलीग्राम और व्हाट्सएप का लिंक पड़ा हुआ है, तो आप उससे ज्वाइन हो सकते हैं। देखिए मैंने 9:23 पे ही मैंने बैंक निफ्टी की पुट बाई करने के लिए दे दिया है, जो कि 290 के आसपास मैंने दिया था। देखेंगे तो 285 से 305 रुपये का इसने हाई लगा दिया है, और उसी के बीच में अभी कंसोलिडेट कर रहा है। मेरा जो व्यू है वो ये कह रहा है कि मार्केट नीचे जाएगा, तो मैंने स्टॉप लॉस इसके ऊपर दिया है, 35,300 के ऊपर दिया है। अगर इसके ऊपर निकलता है तो आप पोजीशन से एग्जिट हो जाइएगा, अगर नहीं निकलता है तो वेट करिएगा, क्योंकि हो सकता है मार्केट आपको 35,100 के लेवल तक जा सकता है, तो वहाँ से मैक्सिमम 50-60 की मूवमेंट देखने को मिल सकती है। यानी कि जो मैंने 290-285 के आसपास मैंने बाई करने को दिया है, हो सकता है यहाँ से 350-360 रुपये तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो अगर अभी तक आप हमारे ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो जाके ग्रुप से जुड़ जाइए, जिसका नाम है पेपर ट्रेड। इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा हुआ है, जो कि टेलीग्राम और व्हाट्सएप दोनों का लिंक पड़ा हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।